अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह हम सब की इबादतें कबूल करे और हमारे पाकिस्तान पे भी अल्लाह रहम करे। जो हालात मैं देख रहा हूँ न्यूज़ में और डिफरेंट फेसबुक पे वीडियोज़ आती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, जिसमें पाकिस्तान के हालात धरने हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहे हैं। अल्लाह अपना रहम करे। और आज की जो वीडियो है वो है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, जिसको कुछ लोग एम्बेसी इंटरव्यू भी कहते हैं। बेसिकली वो एम्बेसी इंटरव्यू नहीं होता, वो होता है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, जो कि आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी जिधर भी एडमिशन ले लो, आपको वो इंटरव्यू देना पड़ता है। वो यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल सेंटर होता है जो कि आपका इंटरव्यू लेता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या ये स्टूडेंट जेन्युइन है या बस वैसे ही मुंह उठा के हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहा है। तो ये इंटरव्यू मैंने खुद भी दिया था, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो ये इंटरव्यू होता है 30 मिनट्स का। इसके 3 टेक्स होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फेल कर जाते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपके पास स्टिल 2 चांस पड़े हैं। कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, वो पैनिक कर जाते हैं, इंटरव्यू फेल हो गया, पता नहीं एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार आपने फेल कर दिया, नो इशू। दूसरी बार फेल कर दिया, नो इशू। तीसरी बार तो यार पास हो ही जाओगे। इतना तो बंदा 2 बार इंटरव्यू एक दे दे। और सेम क्वेश्चन होते हैं एवरीथिंग। आप फर्स्ट टाइम फेल करते हो, सेकंड टाइम फेल करते हो, तो तीनों जिद आप बेशक फर्स्ट फेल करते हो तो कोई मसला नहीं है, सेकंड में सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग सेम। सेकंड फेल करते हो, थर्ड में सब कुछ सेम, कुछ डिफरेंट नहीं होता। क्योंकि यार 2 बार बंदा फेल कर दे, तीसरी बार तो पास हो ही जाता है जब आप एक चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हो। तो इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मैंने खुद जो दिया था, मैंने चेस्टर यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया था, तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपने और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं जिनमें, और भी मतलब आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। तो मैंने उनको आंसर दिया था कि मैंने मतलब फॉर एग्जांपल मैंने हैटफोर्डशायर देखी थी, मैंने इसके अलावा सेल्फर्ड देखी थी। इस तरह की 2-3 यूनिवर्सिटियों के नाम बताए। उसमें मेरा ये कोर्स था ना, मतलब मैंने कैंसर बायोलॉजी की है, तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये यूनिवर्सिटी में देखा था, इस यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी भी ऑफ़र करवा रही थी, इसकी इतनी फ़ी थी, लेकिन मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि उसके मॉड्यूल इतने अच्छे नहीं थे। फिर वो ये पूछते हैं कि आपको चेस्टर में अगर ये कोर्स मिला है तो ये कोर्स आपको क्यों, चेस्टर में ही आप क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब क्या चीज़ अट्रैक्ट किया। तो उसका हमने क्वेश्चन ये बताना होता है कि आंसर ये बताना होता है कि इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट उनकी आपने हर जगह तारीफ़ करनी है। तो तो आपने बताना है इसके मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं, इसकी फ़ी जो है वो इतनी है, दूसरी यूनिवर्सिटी कितनी है, वो कंपैरिजन आपने बताना है। और आपने कहना है मुझे इसके मेन पॉइंट ये रखना है, मुझे इसके मॉड्यूल अट्रैक्ट किए हैं, इसके मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं। फिर वो पूछते हैं कि आप बताएं आपके क्रेडिट और का क्या सीन है। फिर आपने बताना है मेरे इतने क्रेडिट और कोर्स में या इतने क्रेडिट और डिजर्टेशन में, या डिजर्टेशन जिसको हम पाकिस्तान में रिसर्च भी कहते हैं। तो आपने ये बताना है कि मेरे इतने इधर कंट्रीब्यूट हुए हैं और इतने क्रेडिट और मेरे इधर कंट्रीब्यूट है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो आपसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि जी आप ये बताएं कि आप चेस्टर, फॉर जैसे मैंने चेस्टर में एडमिशन लिया आपको पता है, तो वो पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने लंदन में ले लिया, कहीं भी ले लिया, वो पूछ लेंगे जी आपको चेस्टर के बारे में क्या जानते हैं, आप लीड्स के बारे में क्या जानते हैं, मैनचेस्टर के बारे में क्या जानते हैं। तो वो बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने चेस्टर में लिया था एडमिशन, तो मैंने ये बताया था चेस्टर का ज़ू जो है वो इंग्लैंड का सबसे बड़ा ज़ू है। और इसकी बिल्डिंग्स हैं वो कुछ मशहूर, 3-4 बिल्डिंग्स का मैंने बता दिया था। तो ये चीज़ें बतानी होती हैं। फिर सॉरी, फिर उसके बाद आपने वो आपसे पूछते हैं कि आपकी टोटल फ़ी कितनी है, आपने वो बतानी है मेरे इस कोर्स की इतनी फ़ी है। फिर वो कहते हैं आपने पता है आप इनिशियल कितना दिया है। अक्सर ये पूछते हैं, और ये चीज़ इनिशियल का अक्सर पूछते हैं या नहीं पूछते, लेकिन ये ज़रूर पूछते हैं कि आपकी जो पेंडिंग फ़ी है वो आपने कब-कब देनी है और उसकी लास्ट डेट क्या-क्या है। ये चीज़ें आपसे वो लाज़मी पूछते हैं। इसका आपने आंसर देना है। फिर इवन एक फ़नी क्वेश्चन बताता हूँ। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि चेस्टर की बिल्डिंग्स का कलर क्या है। चेस्टर में ज़्यादातर बिल्डिंग्स हैं ब्लैक एंड वाइट। तो मैंने बता दिया कि ब्लैक एंड वाइट है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा तो आप ये बताएँ कि आप फिर इंट्रोडक्शन जो आपका सबसे पहले लेते हैं, वो उसमें आपने बताना होता है कि मेरा ये नाम है, मैंने ये पढ़ा है और मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब कुछ आपने बताना होता है। और मैं ये पढ़ना चाहता हूँ और मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, ये बताना है। फिर उसके बाद वो कहेंगे आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन-सा है। मेरा फाइनेंशियल स्पॉन्सर मेरे फादर थे। आपका जो भी हो, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ़ है, आपका कोई भाई है, जो भी है, बहन-बेटी, जो जो बंदा भी है, आपने उसका बताना है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपके फ़ादर की इनकम क्या है। जैसे मेरे फ़ादर थे, तो मेरे स्पॉन्सर, तो उन्होंने इनकम पूछी, मैंने वो बताई। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये जो इनकम है ये ईयरली कितनी बनती है। फिर मैंने वो पर एनम इधर कहते हैं, ईयर उधर हम ईयरली कहते हैं, पाकिस्तान में इधर पर एनम कहते हैं। तो फिर मैंने उनको पर एनम, मैंने वो उनको इनकम बताई कि उनकी इतनी इनकम बनती है। फिर उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और ये होता है 25 मिनट का।
जैसे आप आइल्स देते हैं, आप दूसरे देते हैं, इंटरनल देते हैं, आप ऑक्सफोर्ड टेस्ट देते हैं, वो थोड़े मुश्किल होते हैं, ये बहुत ईजी है। क्योंकि देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं, जो आपने सारे सुने हैं, वो कितने ईजी हैं और ये एक जनरल क्वेश्चन है। ये डिटेल तो आप विकिपीडिया पे जाकर किसी भी सिटी की भी निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना टेस्ट फ़ेल किया था, मैं आपको सही बताऊँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने फ़ेल किया था और कोई मतलब ऐसा उन्होंने 2-3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं, उनमें से कोई एक आधा सवाल उठाकर उन्होंने कहा जी ये और ये क्वेश्चन का इस बंदे ने सही आंसर नहीं दिया। मैंने सेकंड टाइम दिया, मैं पास कर गया। सेम क्वेश्चन, सेम ट्यूटर, एवरीथिंग सेम, कोई कुछ डिफरेंट नहीं होता कि आप फर्स्ट टाइम फ़ेल कर दो, दूसरी बार सख्ती बड़ी हो जाती है। हाँ जी, एक चीज़ का उसमें ख़ास ख्याल रखना है, जो कि मुझे इंटरव्यू 2 मेरा, क्योंकि फर्स्ट टाइम फ़ेल हुआ था, दूसरी बार भी दिया था, दोनों बार मुझे जो आगे बंदा बैठा था वीडियो कॉल पे, बंदी थी एक्चुअली, उसने मुझे कहा था उसने मुझे ऐसे ही इशारा किया था कि नज़रें मेरी तरफ रहें और इधर-उधर ना जाएँ। तो आपने मेक श्योर ये करना है, जब आप ये इंटरव्यू दें, आपके आस-पास कोई बंदा ना हो, एक बंद कमरे में बैठ जाएँ, इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा हो और आपने अपनी नज़र नहीं हटानी। आपने उसके साथ वो जो क्वेश्चन करे, और एक और चीज़ करनी है, जो क्वेश्चन वो करे, आपने उतना ही आंसर देना है। आपने ये नहीं कि 4 बातें इधर-उधर से कोई सुनी थी वो भी लगा दी, तो इस चीज़ की भी मार्किंग हो जाती है। तो मुझे आज तक यही लगता है कि मैंने कोई 2-3 बातें ज़्यादा कह दी थी, जिसकी वजह से उसने कहा कि इसका इंटरव्यू दोबारा लो, वरना वो भी मैं इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाता। तो ये थी आज की क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की वीडियो, जिसको अक्सर हम एम्बेसी का इंटरव्यू भी पाकिस्तान में कहते हैं। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, जो कि मेरी बायो में होता है, या कमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। इंशाल्लाह उस पे वीडियो बनाएँगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।